हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मॉर्निंग का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। तो अभी देखिए, मैं सोकर उठ चुकी हूँ और अभी टाइम जो है तो 6:30 बज चुके हैं। लाइट नहीं है क्योंकि ना 2 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इस वजह से लाइट नहीं आ रही है। एक दिन बारिश हुई और उसके बाद दूसरे दिन से धूप ही नहीं निकल रही है और मौसम भी सही नहीं है, तो इस वजह से लाइट भी नहीं सही ढंग से आ रही है। तो इधर जो है तो मैं उठ कर के सुबह गुनगुना पानी पीती हूँ, तो पानी मैंने गर्म कर लिया है और अभी मोबाइल पे मैं अपना वीडियो चालू करके देख रही थी और सोच रही थी मतलब इतने दिन बाद वीडियो डाले हैं तो कैसे व्यूज आ रहे हैं, वही देख रही थी इनके फ़ोन में। और इधर जो है तो पानी गर्म करके पी रही हूँ और सुबह से बस बिस्तर से उठो, मुंह धुलने के बाद जो है तो तुरंत गुनगुना पानी पीती हूँ, क्योंकि ना आदत है ऐसी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं। यहाँ का जो बल्ब है, लाइट इधर की जल रही है क्योंकि ना ये इन्वर्टर से जलती है, इस वजह से हॉल की जो है तो लाइट जलती रहती है। और अंदर रूम में और जो है तो किचन में इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं है, इस वजह से वहाँ लाइट नहीं रहती है। तो पानी वानी पी लिया था, इसके बाद जो है तो मैं झाड़ू कर देती हूँ और फिर बच्चों को स्कूल भी जाना है तो उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना है। वैसे तो 9 बजे जाते हैं पर अभी काफ़ी टाइम है, झाड़ू करके पोछा भी कर दूंगी। रात में क्या है ना कि लेट सोते हैं तो इस वजह से ना सुबह ना नींद भी जल्दी नहीं खुलती है। मैं सोच रही थी 5 बजे उठूंगी तो थोड़ी सही रहेगा, पर 5 बजे नींद ही नहीं खुलती है क्योंकि ना रात में सोने के लिए 11:30-12 का टाइम हो जाता है। अंश थोड़ा रात में लेट तक पढ़ाई करता है, जैसे 11:30-12 तक, तो वो अकेले बैठा रहे तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता। इस वजह से उसके कारण मैं भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि ना जब तक वो लेट नहीं जाता जब तक मुझे नींद भी नहीं आती, इस वजह से तो सुबह उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। इधर जो है तो मैंने झाड़ू कर दी है और कचड़ा भरकर बाल्टी में रख दूंगी। जब कचड़े वाली गाड़ी आएगी तो फिर डाल देंगे। बाहर देखिए कितना उजेला हो चुका है। तो दोस्तों, अगर जो भी चैनल पे भाई बहन न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो झाड़ू लगा लिए, इसके बाद बच्चों को खाना बनाना है स्कूल जाने के लिए, तो मैंने कहा भिंडी बनाऊँगी आज। तो मैंने भिंडी जो है तो धुल करके रखे दे रही हूँ इन्हें, तो इनका पानी छट जाएगा जब तक जो है तो मैं अपना पोछा लगा दूँगी। और ये ना भिंडी थोड़ी सही नहीं थी, कल लेकर आए थे, हम सब्जी लेने गए थे मैं और दीदी, पर ज़्यादा सही लगी नहीं मुझे। इस वजह से मैंने सोचा कि आज इन्हें बना लेते हैं। अगर ये 2-3 दिन रखी रहेंगी तो फिर ये टाइट हो जाएंगी, तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ना बड़ी बड़ी है ना, थोड़ी मोटी मोटी सी। तो इस वजह से मैं इनको आज ही बना दूँगी तो ये ख़त्म हो जाएंगी। और तो इधर जो है तो मैंने भिंडी धोकर रख दी थी। इसके बाद मैंने कहा चलो किचन में पोछा कर देते हैं। और वैसे भी किचन में ना चार्जिंग वाला बल्ब लगा हुआ है, पर ये ना काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा लाइट उजेला नहीं देता है। जब तक लाइट रहती है तब तक ये मतलब उजेला अच्छा देता है। इसके बाद जो है तो लाइट चली जाती है, लाइट जैसे कट गई तो इसके बाद फिर ये इसका उजेला जो है तो धीमा हो जाता है। अब ना शायद देखती हूँ नया मंगवा लूँगी तो सही रहेगा, काफ़ी देर तक चलेगा। तो किचन में पोछा करने के बाद मैं यहाँ पर बरामदे में आ गई थी पोछा करने के लिए और सोच रही थी पोछा वोछा करके नहा लूँगी, पर देखना आप आगे क्या होता है। तो पोछा जो है तो हो चुका है मेरा, और यहाँ पर बाल्टी और पोछे का कपड़ा मैं धुल कर रख देती हूँ। अंदर रूम का पोछा नहीं हुआ क्योंकि ना वहाँ बाद में होगा, बच्चे अभी तक लेटे हुए थे और अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस हाथ हाथ धुल कर के इधर आ गई। मैंने कहा सब्जी काट के रख लूँ, और टाइम भी हो गया था, 8 बज चुके थे। सुबह से इतनी मतलब काम करते करते इतना ज़्यादा हो जाता है। और सोच मतलब ये होता है ना कि पहले सुबह उठो तो तुरंत झाड़ू करो, पोछा करो, फिर खाना वाना बनाओ तो थोड़ी अच्छा लगता है ना, तो इस वजह से। तो इधर जो है तो सब्जी मेरी कट गई है। यहीं पर मैंने बच्चों को भी बैठे बैठे आवाज़ दे रही थी कि उठ जाओ, टाइम हो गया, 8 बज गए हैं, क्योंकि ना 9 बजे से स्कूल है, फिर उठेंगे नहीं, लेट उठेंगे तो फिर
इसके आप लोग बाल देख ही सकते हैं। ये ना जिस दिन सर धुलती है इससे बोलो ना कि चोटी बनवा लो तो ये चोटी नहीं बनवाती। तो देखिए कैसे हैं। अब मैं तेल डाल करके अच्छे से कंघी कर दूंगी तब ये सही रहेंगे। तो मैंने इनसे बोला है कि तुम जाके ब्रश वगैरह कर लो, क्योंकि ना स्कूल का टाइम हो रहा है। टाइम जो है तो 8 बज चुके हैं। और ये बोल क्या रहे थे बच्चे की मतलब हमें ना भिंडी की सब्जी नहीं टिफिन में लेके जाना, पास्ता बनाओ। तो मैंने कहा नहीं, पास्ता नहीं बनेगा, भिंडी काट लिए तो यही बनेगी। तो अंश में तो मैंने कहा तुम लेकर नहीं जाओगे तो फिर खाओगे क्या, क्योंकि ना इनकी छुट्टी ना 3 बजे होती है। फिर मैंने सोचा कि चलो मतलब बच्चे मन से ना खाएं तो वो भी सही नहीं है। इस वजह से फिर मैंने पास्ता ही बनाया। पर पास्ता बनाने का कोई मतलब नहीं होता, हम टिफ़िन में पैक तो कर देते हैं पर 1-2 घंटे ही गर्म रहता है, उसके बाद तो ठंडा हो जाता है ना, तो फिर खाने में कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। पर बच्चे हैं, इनकी ज़िद के आगे किसी की चलती नहीं है। तो फिर मैंने जो है तो पास्ता ही बना दिया। मैंने कहा प्याज और हरी मिर्च वगैरह मैंने काट ही ली है, टमाटर और काट लूँगी। इसके बाद जो है तो चलो बना ही दे रही हूँ। तो बच्चे जो है तो तैयार हो रहे हैं और मैं इधर जो है तो इनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ना टाइम होने वाला है, 8:30 बजने वाले थे। फिर मुझे आकृति की चोटी भी बनानी है। यहाँ पर मैंने जो है तो जीरे डाल दिए, तो जीरे चटक गए थे। इसके बाद मैं जो है तो प्याज डाल दे रही हूँ। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी वीडियो पे कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ना इतना मुश्किल हो रहा है वॉइस ओवर करना है, समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। इस ऐप का सोच रही हूँ इसे लेट ही कर दूँ, दूसरे मतलब उससे वीडियो एडिट करना शुरू करूँ, क्योंकि ना ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर जो है तो प्याज फ्राई हो गई थी और हरी मिर्ची भी फ्राई हो गई थी। इसके बाद जो है तो मैंने यहाँ पर टमाटर और मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा सा गीला करके पानी डाल के। मसाले में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। बस इन्हें पकने देंगे। नमक भी थोड़ा सा ही डाला था मैंने प्याज फ्राई करने के टाइम। इधर मैं ये मसाला देख रही थी, मैगी मसाला, मैजिक मसाला। मैंने देखा ये छोटी पैकिंग में था, पर था मसाला वही, मतलब लोकल वाला नहीं था, पर पैकिंग न्यू आई है, इस वजह से ऐसा लग रहा था मुझे। यहाँ पर मसाले पक रहे हैं, तब तक जो है मैं इन बच्चों को सेब काट के दे दूँगी, तो ये अपना तैयार भी होते जाएंगे, साथ साथ खा भी लेंगे, क्योंकि ना फिर खाने का टाइम नहीं मिलता है। और ये ना इतना धीमे काम करते हैं, मुझे ना अपना जो है तो यहाँ का काम भी देखना पड़ता है और इनको बोलना भी पड़ता है बार बार कि जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो। नहीं फिर इतना धीरे धीरे करते हैं और बच्चे तैयार होकर आ जाते हैं तो फिर इनको लेट हो जाता है। वो इनका वेट करते रहते हैं और ये लोग ना अपना आराम आराम से तैयार होते रहते हैं। इस वजह से इनको बोलना पड़ता है बार बार कि जल्दी करो, जल्दी करो। तो यहाँ पर जो है तो मैंने पास्ता को धुल लिया पानी से, क्योंकि ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रहती है ना, जैसे खुले में रखी रहती हैं चीज़ें, तो इस वजह से मैंने इसे पानी से धुल लिया है और पास्ते को धुलकर रख दिया। यहाँ पर मसाले भी पक गए हैं, तो मसाले में पानी डाल दूँगी। थोड़ा पानी जो है तो अच्छे से पकने लगेगा तब मैं जाकर पास्ता डालूँगी। और मैं ना ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे ऐसे ही आसान लगता है और ऐसे में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उबाल कर बनाने से ना मुझे फीका फीका लगता है खाने में, इस वजह से मैं अधिकतर ऐसे ही बनाती हूँ। और मुझे ये वाली रेसिपी है ना, तो ऐसे बनाओ तो आसान भी लगती है। यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से खौलने लगा था। इसके बाद जो है तो मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है और इसे ढक दूंगी। और पता क्या हुआ था, मैंने सारी मतलब पास्ता पूरा बन गया उसके बाद। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। तो अभी बन रहा है नाश्ता, बच्चे जाने वाले हैं स्कूल, तो वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर पास्ता पक रहा है, जब तक मैं आकृति की चोटी बना देती हूँ, क्योंकि ना फिर उसे लेट हो जाएगा और 9 बजे का दोनों का स्कूल है। उधर जो है तो पास्ता पक रहा है, इधर मैंने आकृति की चोटी बना दी और ये अपना तखत पे बैठे कुछ काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। और इसके ना बाल इतने उलझे हुए थे, मैंने तेल डाल के मतलब इतनी देर सुलझाए तब जाके ये सही हुए। और इसके बाद फिर मैंने इसकी चोटी बना दी और यहीं पर मैं बातें कर रही थी अंश से। ऐसे ही हमारा हंसी मजाक चलता रहता है मम्मी बच्चों का। तो यहाँ पर देखिए पास्ता बन गया है और इसमें जो है तो मैं मैजिक मसाला डालूँगी। और पता है क्या हुआ, मैंने जब सारा मतलब पूरा पास्ता बन गया, इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं। फिर जब मैंने गैस बंद कर दी उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ मैंने नमक नहीं डाला। फिर मैंने गैस ऑन करी और ऊपर से नमक डाला और फिर मैंने इसे पकाया 1 मिनट तक, तब जाके इसमें टेस्ट आया।
और वैसे गर्म ही था, मैंने बस गैस ही बंद करी तभी मुझे लगा कि इसमें मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि ना मुझे याद ही नहीं रही, पता नहीं क्यों जल्दबाजी में। और सुबह सुबह ना इतनी भाग दौड़ हो जाती है, समझ में ही नहीं आता मतलब कहाँ से क्या शुरू करूँ। तो ये देखिए पास्ता कितना बढ़िया से बन चुका है। मसाले भी मैंने डाल दिए, मैजिक मसाला डाल दिया है। और इधर आ गया था रोहन, तो उससे बातें भी करती जा रही थी और जो है तो इनके लिए टिफ़िन भी पैक करती जा रही थी बच्चों के लिए। फिर मैंने अचानक रोहन को, जब मैं रोहन से बात कर रही थी तभी मुझे याद आया कि रोहन मैंने नमक तो डाला ही नहीं पास्ते में। तो देखिए टिफ़िन मैंने खाली कर दिए, दोबारा से कढ़ाई में जो है तो डाल दिया है पास्ता नमक डाल के, और थोड़ा सा गर्म कर दूँगी तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा और नमक भी घुल जाएगा। तो ये देखिए अब मैं दोबारा से जो है तो टिफ़िन में पास्ता दे रही हूँ बच्चों को। और इनका ना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हल्का सा, तभी टिफ़िन का ढक्कन बंद करेंगे, नहीं फिर टिफ़िन में ना गैस बन जाती है। और रोहन से यहाँ पर कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। फिर इसके बाद ये भी आ गए, तो बस चश्मे की बात होने लगी, क्योंकि ना इनकी नज़र थोड़ा पास की कमज़ोर हो चुकी है। अब 40 की उम्र होने लगी है ना, तो नज़र तो कमज़ोर होगी ही। तो बस चश्मे की बात हो रही थी, भाई चश्मा लगवा लो। इधर देखिए टिफ़िन पैक हो गए हैं, 3 टिफ़िन पैक किए, एक अनन्या का, एक अंश और एक आकृति का। अनन्या बोल रही थी बड़ी मम्मी मैं भी लेकर जाऊँगी टिफ़िन। तो बच्चे चले गए हैं और इसके बाद जो है तो मैं इधर बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि ना वो वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो बेडशीट बदल देते हैं। और आज मौसम थोड़ा खुला हुआ है, मतलब धूप तो नहीं है पर खुला है, मतलब ठंडक है, हवा चल रही है। तो मैंने कहा कपड़े धुलकर टांग दूंगी तो थोड़ा बहुत सूख ही जाएंगे, क्योंकि ना ऐसे ही मतलब देखती रहूँगी कि कब धूप निकले कब धूप निकले, तो फिर कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर मुझे धोने में ही मुश्किल होगा। तो इस वजह से मैं जो जो भी कपड़े गंदे हैं उन्हें धुल लूँगी आज। और कल भी शायद परसों भी मैंने काफ़ी कपड़े धुले थे, जो पहले वाला ब्लॉग गया पहले से दूसरा वाला, उसमें भी काफ़ी कपड़े दिखे थे आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है तो बेड शीट मैंने सेट कर दी है और अब जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि ना सारा काम हो चुका है, नाश्ता बन गया है, खाना बाद में बनेगा नहाने के बाद। तो देखिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं, बस इन्हें जो है तो सर्फ में भिगो दूँगी। इसके बाद जो है तो फिर ये बर्तन है 2-4, तो इनको धुल कर रख देंगे और नहा कर मिलती हूँ आप सभी से। यहाँ पर समर चल रहा था तो फिर मैंने कहा चलो पानी भी भर लेते हैं, क्योंकि ना ठंडा पानी है, कल दोपहर में ही भरा हुआ था मैंने। तो ये सारे कपड़े मैं जो है तो धुल कर के फैला दूंगी तो ये सूख जाएंगे, क्योंकि ना फिर मैं खाना वाना बनाने के बाद कपड़े धुलूंगी तो फिर ये सूखेंगे ही नहीं, क्योंकि ना मौसम भी वैसे ही है। तो यहाँ पर देखिए सर्फ में सारे कपड़े भिगो दे रही हूँ और 2-4 बर्तन भी पड़े हैं तो इनको भी धुल लेंगे। और इसके बाद तो अभी जो है तो मैंने नहा लिया है और इधर आधा सेब रखा हुआ था कटा हुआ, तो मैंने कहा चलो इसे खा लेते हैं, क्योंकि ना मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी थी और मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने कहा पहले सब्जी छौंक दूँ, इसके बाद जो है तो फिर मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि ना फिर खाने का टाइम हो जाता है और इनको थोड़ा जल्दी ही खाना लगता है, इस वजह से पहले सब्जी छौंक दूँगी, तब तक ये पकती रहेगी, तब तक मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। और देखिए 11 बज चुके हैं और दूध आ चुका है, क्योंकि ना 11 बजे ही हमारा दूध आता है, दूध वाले बाबा आते हैं। तो आपको मैं टाइम भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्याज लहसुन हरी मिर्च फ्राई हो गई थी, इसके बाद मैं भिंडी डाल रही हूँ। और भिंडी ना बहुत सारी थी, 1 kg में लेकर आई थी और मैंने सारी ही बना ली। मैंने कहा चलो इन्हें ख़त्म ही करना है अब। और कभी कभार ऐसा होता आधा kg बनाओ तो फिर वो मतलब तुरंत के लिए होती हैं, और थोड़ा 1 किलो बना लो तो फिर ये बच जाती हैं। समझ में नहीं आता कितनी बनाई जाए। तो इधर जो है तो भिंडी मैंने छौंक दी है और ये इन्हें ऐसे ढक के पकने दूंगी। इनमें नमक मैंने अभी डाला नहीं है। दूध देखिए धीमी आंच में पक रहा था तो दूध पक गया है, इसे छन्नी से ढक दिया है मैंने। और एक साइड जो है तो मैं आटा लगा रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि ना वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाती है। और आप लोग ना वीडियो को फुल देखा करिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि ना आप लोग लाइक नहीं करते यार। लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए जो भी चैनल पे भाई बहन न्यू आए, और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए। इसमें ना तो लाइक करने में पैसा लगता है, ना ही सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है, ना ही शेयर करने में पैसा लगता है, और ना ही जो है तो कमेंट में पैसा लगता है। तो प्लीज़ कर दिया करिए, सब कुछ फ्री है, बस आपको करना है।
लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, शेयर। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ी हेल्प कीजिए। इधर देखिए भिंडी अधपकी हो गई थी, इसके बाद मैंने मसाले डाले और नमक डाल दिया था। तो भिंडी की सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है और इसके बाद जो है तो मैं भिंडी को कटोरे में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना कढ़ाई में नहीं रखनी है और मुझे ना याद भी नहीं रहता कभी कभार मैं कढ़ाई को ना स्लेब में रख देती हूँ और ये जो मैट है ना, ये चिपकने का डर रहता है, पिघल जाएगी तो फिर ख़राब हो जाएगी। अभी मैंने नई ही डलवाई है, तो इस वजह से मैं ना इसे खाली करके वहाँ रख दूँगी धोने के लिए। और कटोरी में सब्ज़ी निकाल कर मैंने रख दी है स्टैंड के ऊपर। इधर जो है तो मैंने छोटी सी गाय के लिए रोटी बना के रख दी है तवे पे, और इसके बाद फिर हम अपने खाने के लिए रोटियां बनाएंगे। तो दोस्तों ना, वॉइस ओवर करने में ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है। ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो फिर और ज़्यादा होती है, क्योंकि ना बीच बीच में वॉइस ख़राब हो जाती है, फिर हटाओ, फिर वॉइस करो, भरो, फिर हटाओ, फिर भरो, बहुत तामझाम होता है। इसलिए मेरा मन नहीं करता वीडियो डालने का, पर मैं सबको देखती हूँ ना तो फिर मन करने लगता है कि नहीं, करना है। अब सोच रही हूँ रेगुलर ही डालूँगी, बस जो होगा, जितनी मेहनत होगी। पूरा दिन मतलब काम वाम करके पड़े ही रहते हैं बिस्तर में, तो यही काम करो अपना। तो इधर देखिए रोटियां बन चुकी हैं और बनने वाली हैं, सॉरी बनी नहीं है अभी, अभी तो शुरुआत है। तो वीडियो को ना मैंने स्किप कर दिया, थोड़ा सा बहुत लंबा होता जा रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो कट कर देते हैं, बाद में ही दिखा दूँगी। तो खाना वाना बन गया था, इसके बाद थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थी, तो फिर मैंने ये जो कपड़े वगैरह कपड़े धुले थे, बहुत सारे थे वैसे तो, जो मोटे मोटे पैंट वगैरह थे बच्चों के, लोवर वगैरह, वो तो सूखे ही नहीं थे। तो उन्हें ना मैं अंदर नीचे जाके खटिया पे टांग दूंगी, पंखे में सूख जाएंगे, और जो सूखे हुए कपड़े हैं उन्हें फोल्ड करके रख दूंगी। तो ये सारे कपड़े मैं जो है तो उठा लेती हूँ, क्योंकि ना बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब बरसने लगे। अभी तो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। तो अभी ना मैं सुबह से आप सभी से अभी मिल रही हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ। और अभी जो है तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और बच्चे तो स्कूल गए हैं। वैसे 3 बजे आएंगे, उनकी छुट्टी होने वाली है, तो ये जाएंगे लेने के लिए। अभी तो फ़िलहाल लेटे हुए हैं और मुझे लगी है बहुत तेज़ी से भूख, क्योंकि ना सुबह मैंने नहाने के बाद 11 बजे पास्ता थोड़ी सी खाया था, क्योंकि ना थोड़ी ही बचा हुआ था। उसके बाद मैंने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि ना मेरा वीडियो एडिट करने के लिए पड़ा हुआ था और पता नहीं क्या है, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आता। जिस मतलब ऐप से मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, उसमें ना कुछ देर वॉइस ओवर अच्छे से होगी, उसके बाद जो है तो वॉइस बंद हो जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। देखते हैं, दोबारा से उसे हटा के दोबारा डाउनलोड करूँगी। तो अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए खाना, क्योंकि ना टाइम काफ़ी हो गया है, 3 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है खाना खाने के लिए अपने, क्योंकि ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब तक मुझे भूख नहीं थी, और जैसे ही मेरा वीडियो एडिट हुआ उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब खाना खाना चाहिए। टाइम भी काफ़ी है, 3 बजने वाला है। वैसे मैं इतनी टाइम ही खाती हूँ, सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, तो इसके बाद मैं 2:30-3 बजे ही खाना खाती हूँ। तो इसमें मैंने नींबू निचोड़ लिया। भिंडी की सब्जी ना थोड़ा खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। तो चलिए फिर मैं खाना खा लूँ, और बच्चे आने वाले हैं। उसके बाद अम्मा शायद बोल रही थी मार्केट जाने के लिए, तो उन्हें कुछ लेना है, मुझे भी लेना है, तो थोड़ा शायद बैंक भी जाएँ हम लोग, कुछ काम है। तो इधर ना रायता रखा है, मैंने बनाया हुआ था,